फाइनली देखिए फ्रेंड्स, रोपवे की टिकट जो है वो हमारी हो चुकी है। बाकी हमारी टीम पूरी पीछे आ रही है और लाइन आप देख रहे हैं, सारी जो लाइन है ना वो रोपवे के लिए लगी है, टिकट के लिए। चलो चलो, पूरी इतनी बड़ी भीड़ दिख रही है। तो भाई जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो भाई वीडियो की शुरुआत वहीं से कर रहे हैं जहां से पिछला ब्लॉग हमने एंड किया था। जस्ट उसी के बाद हम फिर से हाजिर हैं एक नया ब्लॉग लेके। तो यहाँ पे हम लोग लाइन लगा के बैठे हुए थे रोपवे की टिकट के लिए, हमने बता ही दिया था। तो टिकट फाइनली हमको मिल गई है, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी, करीबन 1 किलोमीटर दूर तक लाइन लगी हुई थी। लेकिन हम लोग सुबह 5 बजे ही लाइन में लग गए थे, इसलिए थोड़ा सा जल्दी नंबर आ गया हमारा। और भीड़ अच्छी खासी हो रही थी। और यहाँ पे एक व्यवस्था और है कि शाम को 5 बजे के बाद रोपवे जो है वो बंद कर दिया जाता है। तो आप दिन में ही भैरव बाबा के जो है दर्शन कर सकते हैं। अगर आप रात में जाना चाहते हैं तो फिर आपको पैदल यात्रा ही करनी पड़ेगी। तो हम लोग तो सुबह 5 बजे ही वैष्णो माता के दर्शन करने के बाद में लग गए थे लाइन में। तो टाइम से मिल गई ये टिकट और अभी करीबन सुबह के बज रहे हैं 7:15 या 7:30 का टाइम होगा, क्योंकि 7 बजे टिकट वाला काउंटर खुला था। और टिकट लेके सीधे चल दिए हम रोपवे की ओर। और जहाँ टिकट मिलती है वहाँ से जो रोपवे में बैठना होता है, करीबन 500 मीटर की दूरी है। तो ये दूरी आपको पैदल ही तय करनी पड़ती है। तो बस यहाँ से जा रहे हैं और इस तरीके से इन्होंने रास्ता को बनाया हुआ है ना, घुमा घुमा के। दूरी बहुत कम है लेकिन ऐसा बना दिया है टेढ़ा मेढ़ा, उसी रास्ते में बार बार आपको आना पड़ेगा, घूम घूम के जाओ मतलब। और ये देखिए यहाँ से जो है वैष्णो माता का मंदिर बड़ा ही खूबसूरत सा दिख रहा है, क्योंकि भैरव बाबा जो है वो थोड़ा सा और ऊंचाई पर है। और जब और ऊंचे पर आप जाते हैं तो नीचे की जो चीज़ें होती हैं ना वो क्लियर दिखाई देती हैं। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था भी है, हमारी आर्मी है जो, और काफ़ी फोर्स भी है यहाँ पे। सुविधाएं काफ़ी अच्छी थी, कोई भी दिक्कत नहीं थी, बट फिर भी सतर्कता तो बरतनी ही चाहिए। तो बस यहाँ पे हम पहुँच गए और सबसे आगे हम ही हैं, हमसे आगे हस्बैंड हैं और 2 लोग हैं। बाकी की जो टीम है हमारी वो सब लगी हुई है हमारे पीछे। और हम थोड़ा सा इसलिए जल्दी आ रहे थे कि ये देखिए रोपवे जो है खाली होके आ गया है, इसी में हम लोग बैठ के जाएंगे। तो हमने सोचा थोड़ा सा वीडियो शूट कर लें। और यार ये एक्साइटमेंट कुछ अलग ही था। जीवन में पहली बार मतलब नाम सुना था रोपवे का, देखा भी था मोबाइल वगैरह में, लेकिन कभी बैठे नहीं थे। तो थोड़ा सा हमें डर भी लग रहा था कि शायद डर लगे, क्योंकि हमें ऊंचाई में जाने से डर लगता है। झूले वगैरह हम कभी नहीं झूल पाते, इसी वजह से डर लग रहा है। तो सोच रहे थे ऐसा ना हो कहीं तबीयत बिगड़ जाए या पलटी वगैरह वॉमिटिंग होने लगे, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं था, सिर्फ डर लग रहा था। लेकिन जैसे ही अंदर बैठे ना, और ये एक बार में कम से कम 50 लोगों को अंदर कर लेते हैं, तो जैसे ही अंदर बैठे ना तो फिर डर बिल्कुल लगा ही नहीं। बैठने की भी व्यवस्था नहीं थी, मतलब सिर्फ खड़े होना था। सीट इसमें मात्र 4 होती हैं, चारों कोने पे एक, उसमें 1-2 लोग बैठ सकते हैं, बाकी लोग जो होते हैं वो खड़े होकर यात्रा करते हैं। तो ये देखिए भाई, फाइनली हम भी बैठ गए हैं रोपवे में। और अंदर का कुछ शूट नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ फ़ोन अलाउ नहीं था, लेकिन यहाँ पे अलाउ है। आप रोपवे के अंदर से बाहर का नज़ारा जो है शूट कर सकते हैं। तो ये देखिए, कितना ये देखो इधर मिट्टी भी बड़ी हो गई, अब तो सारे लोग से हो गए। चल देखो इधर देखो, बस पहुंचने वाले हैं। देखो कितनी और रोपवे में बैठकर जितना ऊंचे हम जा रहे थे ना उतना मज़ा आ रहा था। डर तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा था, मानो लग रहा था किसी झूले में बैठे हैं। और झूले जैसा भी नहीं लग रहा था, मतलब बिल्कुल नॉर्मल सा लग रहा था, कुछ भी नहीं एहसास हो रहा था। और बड़े आराम से पहुंच गए थे ऊपर। और मुश्किल से 2 मिनट लगता है इसमें जाने में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अगर पैदल जाएंगे तो करीबन 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि 3.5 किलोमीटर सीधी चढ़ाई है, तो दिक्कत हो जाती काफ़ी। और इसका टिकट भी है 100 रुपये का था, मतलब ज़्यादा कुछ महंगा चार्ज नहीं है। 100 रुपये में आना जाना दोनों थे। लेकिन हम लोग वापस नहीं गए थे, क्योंकि भैरव बाबा से सीधी रास्ता है अर्धकुमारी के लिए। तो हम लोग फिर उसी से नीचे आ गए थे, मतलब वापस नहीं गए थे। और वापस जाना कोई मतलब ही नहीं था, तो फिर इसलिए यहीं से हम लोग उतर के आ गए थे। और तो बस अभी पहुंचते हैं, फिर करते हैं भैरव बाबा के दर्शन। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप वैष्णो माता के दर्शन किए, भैरव बाबा के नहीं करते हैं, तो उनका जो है पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए इनके दर्शन करना बहुत ही अनिवार्य होता है। और इसके बाद फिर नीचे जाएंगे तो करेंगे अर्धकुमारी माता के दर्शन।
और हमारी जो टीम है वो 2 शिफ्ट में हो गई यहाँ पे। हम कुछ लोग आ गए हैं अब की बार, और कुछ लोग जो हैं वो अभी नीचे ही हैं। जब ये रोपवे हमें छोड़ के फिर से नीचे जाएगा, और 2 ही रोपवे थे, मतलब ज़्यादा नहीं थे, 2 ही थे, तो एक आ रहा था एक जा रहा था, इस तरीके से चल रही है। और कुछ लोग यहाँ से भी जा रहे थे नीचे, तो वो उनको लेके जाएगा और उधर से फिर लेके आएगा। यही प्रोसेस जो है लगातार यहाँ पे चल रहा था। और यहाँ से नज़ारा इतना ही खूबसूरत लग रहा था यार, क्या ही बताएं, मतलब एकदम से मन भर गया। कहते हैं ना, आप जिस चीज़ के लिए जाते हैं एकदम मूड फ्रेश करने, तो एकदम से मूड फ्रेश हो गया था। और अनिका ये देखो आराम से खड़ी है, ये बिल्कुल भी डर नहीं रही थी। और बस हम पहुंचने ही वाले हैं, और अभी निकलेंगे यहाँ से बाहर, और फिर देखते हैं यहाँ से कैसा दिखता है नज़ारा। तो हमने मोबाइल सब रेडी कर रखा था कि वीडियो वगैरह बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा फोर्सेस जो है वो लगी हुई थी। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि कैमरा बिल्कुल भी यहाँ नहीं चलेगा। और बंदर तो इतने ही ज़्यादा थे, क्या ही बताएं, कुछ तो डर बंदर से लग रहा था, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं होता ये मोबाइल है क्या है, वो तुरंत छीन लेते हैं हाथ से। तो डर लग रहा था भैया नया फ़ोन अगर इनके हाथ में पड़ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और प्रसाद वगैरह तो इतने आसानी से छीन के ले जा रहे थे कि मानो आप तो समझ ही नहीं पाएंगे, और जब तक आप कुछ समझेंगे जब तक आपके हाथ से प्रसाद जो है चला गया होगा। और ये देखिए यहाँ पे हम खड़े हुए थे तो बहुत अच्छा व्यू जो है दिख रहा था, लेकिन जैसे ये भीड़ हटी तो भैया हम हो गए अकेले, फिर पड़ गई सबकी नज़र हमारे ऊपर। तो फाइनली हम लोग भी यहाँ से हटा दिए गए हैं, और ये भैया हम लोगों को छोड़ के फिर से जा रहे हैं वापस, और फिर से दूसरा बैच जो है वो लेके आएंगे अभी। तो चलिए चलते हैं आगे और करते हैं भैरव बाबा के दर्शन। बाकी की जो यात्रा है वो सारा कुछ आपके साथ में शेयर करेंगे, बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको पसंद आएगा। और ये वाला जो अभी आ रहा है इसमें आयत हैं, आयत के मामा। कुछ लोग हमने बताया ना कि पीछे छूट गए थे, तो वो लोग अब की बैच में आ रहे हैं, और हम लोग जो हैं वो पहले ही आ चुके हैं। और अब थकान इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना कि एक कदम भी चला नहीं जा रहा है, पूरी हालत जो है वो ख़राब हो चुकी है, क्योंकि लगातार 15 घंटे से हम चल ही रहे हैं। कल शाम को 5 बजे से यात्रा जो है वो शुरू हुई थी, करीबन 5 नहीं 6 बजे से शुरू हुई होगी, और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा थकान हो गई है कि क्या ही बताएं, मतलब एक कदम चलना मुश्किल हो रहा है। आज पता चल रहा है कि बुढ़ापा कितना कठिन होता है। एक एक कदम चलना हमारे लिए तो बिल्कुल ही मुश्किल हो रहा था, बिल्कुल चल ही नहीं पा रहे थे। थोड़ा सा चल रहे हैं फिर बैठ रहे हैं, फिर चल रहे हैं फिर बैठ रहे हैं, और समझ में नहीं आ रहा है कि दर्द कहाँ पे हो रहा है। बॉडी का ऐसा कोई अंग नहीं जहाँ पे दर्द ना हो रहा, मतलब हाथ पैर पीठ कमर सारा कुछ दर्द हो रहा है। और यहाँ पे क्या है ना कि हर थोड़ी दूर में मसाज वगैरह होते हैं, आप पैरों का मसाज वगैरह करवा सकते हैं। तो सब लोग बोल रहे हैं कि तुम्हें करवाना है तो करवा लो, क्योंकि दिक्कत समझ में आ रही, चल नहीं पाओगी। तो बस हमें लग रहा है किसी तरीके से भैरव बाबा के दर्शन हो जाएं, उसके बाद जो भी है वो सोचेंगे। और ये देखिए यहाँ से पहाड़ियों का जो व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत सा आ रहा है। और यहाँ पे अभी एक नई सेवा जो है वो और शुरू हुई है, हेलीपैड की। हेलीपैड बना हुआ है, और यहाँ से हेलीकॉप्टर से भी आप यात्रा कर सकते हैं। और उसमें थोड़ा सा ये है कि आप जैसे जम्मू पहुंचेंगे वहां से वो डायरेक्ट आपको यहाँ माता के धाम में पहुंचा देगा, और फिर आप दर्शन करिए, इसके बाद से फिर से वापस ले जाएगा। तो इस चीज़ के बारे में हमको पता नहीं था। जब हम वहां पर पहुंचे और हमने देखा कि यहाँ पे हेलीपैड क्यों बने हुए, 2 हेलीपैड थे, तो समझ में नहीं आ रहा था। हमने सोचा शायद कोई VIP वगैरह लोगों के लिए होंगे, फिर बाद में पता चला नहीं, ये आम पब्लिक के लिए भी है, कोई भी सेवा इसमें ले सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ VIP लोग आएंगे। तो ये चीज़ हमको बाद में पता चली वहाँ जाने के बाद में। अगर आप लोगों को जाना है, कोई है ऐसा जो हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहता है, तो वहाँ पे सुविधा है। हम बता दे रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से कि आप जा सकते हैं। आम सेवा है वो, उससे सब कोई सेवा ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ जो है वो VIP लोग ही जाएंगे। भैरव बाबा के भी दर्शन हो गए हैं, और अब फाइनली हम उतर रहे हैं नीचे की तरफ, यानी कि अब आएंगे फिर से नीचे जहाँ से हमने जो अपनी यात्रा शुरू करी थी। दर्शन हो गए अच्छे खासे, और अब उतर रहे हैं, लेकिन उतरने में भी दिक्कत हो रही है। ऐसे लग रहा था जब हम चढ़ाई कर रहे थे कि चढ़ जाएं एक बार, उतरने को तो चले आएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना चढ़ने में मेहनत लगती है ना, उससे कहीं ज़्यादा हमें लग रहा है उतरने में लगती है, क्योंकि उतरने के टाइम पर क्या है ना, एकदम से आप नीचे जा रहे हैं तो बॉडी का जो बैलेंस है ना, बिगड़ने का बहुत चांस रहता है, मतलब कब बिगड़ जाए कब पता ही नहीं चलता। तो बहुत ही कंट्रोल करके चलना पड़ रहा है। आप एक कदम आगे रखेंगे ना तो 2 कदम अपने आप से ही आप खिसक जाएंगे, तो इसलिए बड़ा कंट्रोल करना पड़ रहा है। भाई पहाड़ी क्षेत्र है, अगर थोड़ा सा भी आपका शरीर डिसबैलेंस हुआ ना तो तुरंत आप नीचे जाएंगे, और कितना नीचे जाएंगे इसका कुछ अंदाज़ा नहीं है कि आप कितना नीचे जाएंगे, कहाँ पर
रुकेंगे या नहीं क्या होगा कुछ पता नहीं आगे। तो बहुत संभल के उतरना पड़ रहा था, एक एक कदम जो है चलना इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि क्या ही बताएं। और ये देखिए यहाँ पे ये सब यात्री लोग हैं जो हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं, इनके दर्शन वगैरह हो गए हैं। तो ये अभी बैठ के फिर से जा रहे हैं अपना जहाँ से आए होंगे वहीं जा रहे हैं। और ये चीज़ें बाद में पता चली, बट कोई बात नहीं, अगर कभी भविष्य में गए तो ये भी इच्छा जो है वो पूरी कर ही लेंगे। और हेलीकॉप्टर में बैठने का जो सपना है वो भी कभी ना कभी तो पूरा हो ही जाएगा। तो साथियों आज का वीडियो जो है ये हम यहीं तक रखेंगे और उम्मीद है ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है ताकि हमें पता चले ब्लॉग कैसे लग रहे हैं आप लोगों को। और हाँ आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये ज़रूर कमेंट में हमें बताइएगा। और जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो ब्लॉग में, तब तक आप सबको अपने वही पुराने अंदाज में एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और वैष्णो माता की जय। नहीं वो बुला कर तुझे ऊंचाई जाने पर आओ यहाँ नहीं निकल पाओगे।